शाखुर की, जिसको फेमस हुए, जिन्होंने वो परमाणु, वो इंडियन आर्मी के। वेला मुंडा ने मुझसे कितने पैसे लिए और मुन्ना शाखुर की ने मुझसे कितने पैसे लिए, इस पे आज हम करेंगे अपने व्लॉग को स्टार्ट और इस पे हम बात करेंगे। और धड़कते दिलों, आपको मोहम्मद आबिद का सलाम पहुंचे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो व्लॉग है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम दो बड़े यूट्यूबर उनके बारे में बात करेंगे कि वो जब फेमस नहीं थे तो उससे पहले वो क्या थे, जब फेमस हो गए उसके बाद उनमें क्या फ़र्क आया। पहला बंदा जो है उसका नाम है जी वेला मुंडा मोहम्मद शहजाद, और दूसरा जो आज़ाद कश्मीर हज़ारे के बहुत ही अच्छे और कॉमेडी फ़नकार हैं मुन्ना शाखुर की। उन दोनों के बारे में बात करेंगे, ये पहले कैसे थे और अब इन दोनों में चेंज क्या आई है, ये दो बदले कैसे हैं। तो ये आज का हमारा व्लॉग है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ जो घंटी का बटन है उसको ऑल नोटिफिकेशन पे कर दे, ताकि हमारी जो बाद में आने वाली वीडियो आपके बाद धड़ाम करके पहुँचे। तो जी वेला मुंडा उसने अपनी सराकी ज़बान के अंदर यूट्यूब चैनल बनाया और लोगों को अपनी ज़बान में बताता रहा, वीडियो बनाता रहा, व्लॉग बनाता रहा, और वो फेमस होने के बाद वो बदल गया। और उसके जो एक यूट्यूबर है और उसने इनको ज़बान में और कॉमेडी के ज़रिए अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद जब वो फेमस हुआ तो उसमें और वेला मुंडा शहजाद में क्या फ़र्क आया। फ़र्क यह है कि आप वेला मुंडा शहजाद के बाद आपने अक्सरियत के साथ उस पर देखे होंगे व्लॉग कि वेला मुंडा अपने इंटरव्यू अगर आप उससे लें तो वो आपसे पैसे लेता है इंटरव्यू लेने के, 15,000 कभी 20,000 कभी वो पैसे लेता है। फिर वो मुलाकात नहीं करता, मिलता नहीं है लोगों से, और उसके साथ कितने उसके सिकंदर बने, कितने लोगों से उसने पैसे लिए उनको मिला नहीं, या कितने लोगों से 15-15 20-20 हज़ार लेकर 5 मिनट के वो 20-20 हज़ार लेता रहा। सिर्फ उसका क्या है कि वो एक फेमस हो गया जी, एक उसको फेम मिल गई। उसके साथ साथ जो जी यूट्यूब के दूसरे जो मैं बात कर रहा हूँ मुन्ना शाखुर की, जिसको फेमस हुए, जिन्होंने वो परमाणु, वो भी इस टाइम इनको के एक वायरल शख्सियत हैं, एक वायरल एक्टर हैं, लेकिन उन्होंने आज तक मुन्ना शाखुर की ना मैंने उससे कोई पैसे लिए हुए हैं, ना ही मैंने वेला मुंडा शहजाद से कोई पैसे लिए हुए हैं, कि मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा एक अपना एक नज़रिया है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो मुन्ना शाह आज उसके लाखों सब्सक्राइबर भी हैं, फेसबुक पे फॉलोअर भी हैं, लाइकर भी हैं, एक वीडियो उसकी 8-8 9-9 मिलियन पे भी जाती है। तो उसकी दो जो चैनल है इंडिया के, उसने भी इनकी इस मुन्ना शाखुर की वीडियो को अपने चैनलों पे चला के दिखाया है। तो वो उसके बारे में आपसे उससे कोई इंटरव्यू लेता है, तो कोई मैंने एक इंटरव्यू उसका देखा तो उससे पूछा गया कि आप जब फ़नकार एक एक्टर नहीं थे, या आप जब फेमस नहीं थे उससे पहले और अब से आप में क्या फ़र्क है। उसने कहा जी मेरे में तो कोई फ़र्क नहीं है, पहले भी इसी तरह थे, अब भी इसी तरह, सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यही है। उसने कहा जी आप जो लोग फेमस हो जाते हैं वो करते हैं जी, आपने इंटरव्यू लेने के पैसे लेते हैं, तो आप कितने पैसे लेते हैं, तो वो कोई पैसे नहीं लेता। फिर मैंने इसकी ज़ाती तौर पर तहकीक की, मैंने उसको मैसेज किया मुन्ना शाखुर की को कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कितने पैसे लेंगे। उसने कहा जी मैं कोई पैसे आपसे नहीं लूँगा, आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो बेलाशक आके मिल जाएं बगैर पैसों से। तो ये होती है बंदे के अंदर की इंसानियत के बेशक वो फेमस भी हुआ, सारा कुछ हो गया, लेकिन उसने अपने साथ मिलने के कोई पैसे कोई चीज़ नहीं रखी। यानी फ्री में आप उससे जाके मिल सकते हैं, आपके वो चैनल को ही प्रमोट कर रहा है, आपको इंटरव्यू भी दे रहा है बग़ैर पैसों से। उसके मुकाबले में अगर वेला मुंडा की बात करें तो वो पैसे भी लेता है, सारा कुछ करता है। तो इसलिए इस व्लॉग के बनाने का मकसद ये था कि जब बंदे को पास फेम आ जाए या बंदे को 2-4 बंदे जानने लग जाएँ तो उससे चौड़ा नहीं होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए, सही है। तो ये था जी आज का हमारा व्लॉग। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आपने बताना है, और वीडियो को लाइक कर देना है, नीचे कमेंट करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को आगे शेयर करना है, शेयर भी ज़रूर करना है। तो आज का जो हमारा व्लॉग था यहीं पे ख़त्म है। दो यूट्यूबर यानी वेला मुंडा और मुन्ना शाखुर के बारे में कि ये दोनों में क्या फ़र्क है जी।